तो हम लेके चल रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट स्टेज। और आपके पास से देखिए किस तरह का था। मैंने कहा था ना, जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्वेश्चन कैसे होते हैं। नहीं, 8 को नहीं, सॉरी 9 को नहीं, सॉरी 9, 8 को करना था। देखो, 8 वाला क्वेश्चन अच्छा था। 9 वाला तो मजाक क्वेश्चन है। जब तक कैपिटल फर्म की फिक्स हो जाती है। अब हमने बोला था कैपिटल फर्म की फिक्स 1 लाख हो गई। एक्स को कैश कैश इमीडिएटली पे करना है। ठीक है, मतलब आप अवेलेबल कैश देख लेंगे। कमी उमी पड़ेगी तो क्या करेंगे आप उसको, बैंक लोन ले लेंगे। ये पार्टनर्स, नहीं नहीं, 7 में बता रहा था आपको। इसके बाद जब देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन ये 8 वाला है। एबीसी पार्टनर थे, 10:6:4 की रेशो में चलते थे। 10:6:4 की रेशो क्या हो जाएगी, 5:3:2 रेशो हो जाएगी। और इट वॉज एग्रीड कि बी रिटायर हो जाएगा और डी आएगा। बी जा रहा है और डी आ रहा है, यानी कि एडमिशन रिटायरमेंट साथ साथ हो रहा है। और गुडविल फर्म की वैल्यूड हो गई, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोविजन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल वो फिक्स होगी 2 लाख रुपया। किसके बीच में, ए सी और डी के बीच में। न्यू रेशो 2:1 है। आपको बोला क्या, सरप्लस फंड कोई भी होगा रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी मजेदार चीज है, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पार्ट है। रिवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट बनाना, कैपिटल बनाना और बैलेंस शीट बनाना, अपने आप में बहुत ही अनोखा क्वेश्चन। और लेकिन जब देखेंगे तब लगेगा ओह कितना आसान। तभी हम चुप करेंगे। पहली बार कोई देखेगा तो क्लिक करना मुश्किल हो जाएगा। बट फाइन, यू विल नॉट फेस, यू विल नॉट सी इट इज दैट मच डिफिकल्ट। तो चलिए, रिवैल्यूएशन, बैंक, कैपिटल, बैलेंस शीट सबका फॉर्मेट बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। चलिए, क्या क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी यहाँ पर। गुडविल पे स्टार लगा देंगे, ठीक है। बिल्डिंग पे नंबर 2, बिल्डिंग पे नंबर 2, एंड इट सेज प्लांट पर भी नंबर 2, ऐसे कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ले लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बन गया, नंबर 4 बन गया। ठीक है जी। और उसके बाद हमने बोला सरप्लस, ये स्टार लगा देंगे इस पे, इसका कुछ नहीं करना। ये अमाउंट, ये भी स्टार पे लगा देंगे। और ये भी स्टार पे, इसका कोई लेना देना ऊपर से नहीं है। ये हमारे एडजस्टमेंट मार्क हो चले हैं। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट कुछ नहीं है। और वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं है। कंटीजेंसी रिजर्व के अगेंस्ट कुछ नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। पुरानी गुडविल होती तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी। चलो, इसको लेके चलते हैं। मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सारे फॉर्मेट बन चुके हैं। ये बैंक है, ये बैलेंस शीट है, ये कैपिटल है। ओह, गायब हो गया। अरे बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, ये कैपिटल है। और ये बीच में हमारे पास दो साइड फालतू आ गई हैं। इनको हटाए देते हैं। दिस इज ऑल्सो टू बी रिमूव। आइए देखें, ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है आपने, देखिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेके चलिए आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ढूंढो भाई गुडविल कितनी है। और पहला काम क्या करेंगे, पहले रिटायरमेंट निपटाएंगे। पहले रिटायरमेंट निपटाएंगे, ठीक है जी। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपया। तो सबसे पहले मैं रिटायरमेंट का पार्ट करता हूँ, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड गेनिंग रेशो आपके पास क्या निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड। और ये न्यू शेयर है, माइनस ओल्ड शेयर होना चाहिए हमेशा से। और पार्टनर है ए सी, ये दो पार्टनर बचेंगे आपके पास। बी जो है वो निकल गया। तो आपके पास रेशो कितनी थी पहले, यू हैव अ रेशो ऑफ 10:6:4। ए बी सी, 10:6:4, डाइल्यूट करेंगे 5:3:2, दिस इज योर रेशो। तो देखिए, अब यहाँ नया शेयर कितना था आपके पास, नया शेयर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2:2:1। क्या बोल रहा है नया शेयर, 2:2:1। जरा ध्यान से एक चीज देखना पहले, समझने वाली चीज है। ए सी और डी का 2:2:1। अगर मैं ए और सी का शेयर लूं तो क्या है, न्यू शेयर ए और इसका 1:1 है, इसका ध्यान रखना। वो डी तो आया नहीं ना अभी। तो न्यू शेयर कितना है, हाफ। हाफ माइनस ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, और कितना 2/10। व्हाट इज दिस, ये वैल्यू तो जीरो हो चली। ये जीरो हो चली, देखिए कैसे। अगर मैं एलसीएम 10 लूंगा तो 5 - 5 इज 0। और एलसीएम 10 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 - 2, 3/10। एक ही बंदा कर रहा है क्या, गेन। तो ये गेन कर रहा है, ये कंपनसेट करेगा। तो अब लिखते हैं क्या,
बीज हेयर इन वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल में बी का शेयर कितना? वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। इसका शेयर कितना बनता है? 1 लाख इंटू बी का शेयर कितना? 3/10। कितना हो गया? 30,000। वो 30,000 उसे कौन देगा? सिर्फ सी देगा, सिर्फ सी। एक ही एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है? सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल। इतने से 30,000 से और 30,000 से। दिस इज योर एंट्री। ऐसे इस एंट्री को कहाँ डाल देते हैं? मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है, वर्किंग नोट का पार्ट है। इस एंट्री को कहाँ दिखाना चाहिए मुझे? यहाँ चले जाऊंगा कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी। व्हाट इज माई बैलेंस बीडी? ये रहा। 80/20 और कितना? 3 लाख, 1,30,000। 80/20 और ए है, बी है, सी है और डी भी है। ए है, बी है, सी है और डी भी है। तो 80,000 है और कितना है? हाँ, 20,000 है और 30,000 है। डी का तो कोई शेयर ही नहीं है, डी तो बाद में आई। डी को तो लाना ही बाद में है। पहले एबीसी का हिसाब किताब कर लेना हम लोगों ने। अब आप देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हो चला? नहीं हुआ। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है अभी। कैसे करना है? इस जनरल एंट्री के हिसाब से करना है। सी के कैपिटल में डेबिट साइड में जाएंगे, सी के कैपिटल में जाएंगे डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे? पी इज कैपिटल बोलकर सी के अकाउंट में कितना? 30,000। ऐसे। और क्रेडिट करेंगे किसके नाम से? क्रेडिट करेंगे सी इज कैपिटल बोलकर किसके अकाउंट में? बी के अकाउंट में 30,000। इससे ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। भाई, सी के अकाउंट, सी के नाम से बी के अकाउंट में पैसा जाएगा और बी बोल के सी के अकाउंट से पैसा कटेगा। ऐसा कर लिया आपने, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ पूरा। तो मतलब अगर मैं बोलूं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड जो होगी, इसका काम यहाँ खत्म हो गया हमारा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कर लिया, पुरानी गुडविल थी नहीं। पहला उठाइए कंटीजेंसी रिजर्व, कितने का? 10,000 का। बांट दो 5:3 की रेशो में, कंटीजेंसी रिजर्व बांट दीजिए। क्या लिखेंगे? कंटीजेंसी रिजर्व्स कितने का? 5,000, 3,000 और कितना? 2,000। कंटीजेंसी रिजर्व कितने का था? ये देखिए 10,000 का था, बांट दिया। डी को क्यों मिलेगा? डी तो आया नहीं अभी। अरे भाई, फॉर्म पुरानी चल रही है, ये हम रिटायरमेंट पहले कर रहे हैं। डी तो आया ही नहीं। तो डी जब आया नहीं है तो उसे कैसे मिल जाएगा? ये तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में, रिजर्व वगैरह का शेयर। अगला पार्ट कितना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई क्लेम तो नहीं था यहाँ पर। 15,000 बांट लो जरा। 15,000 कैसे बढ़ेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 7,500। आगे बोलो, बांटो। अरे यार, कैसी बात कर रहे हैं? 15,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 4,500। 4,500 और 3,000। 3,000। ऐसे चलेगी कहानी आपकी। 45,000 और 45, ये आपका, ये पार्ट खत्म हो गया ये वाला। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बांट दो भाई। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा। हाँ, नहीं बांटना क्योंकि लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक बोले। बैलेंस शीट में जाएंगे और क्या लिखेंगे? आ, यहाँ इधर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज द वैल्यू? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। ये भी हो गया। लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख। लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपया। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेट कितने से कर लिया? 3 लाख रुपए से कर लिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से कर लिया? नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमें निकालना है ना, इसे लिखेंगे नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट तो पे करना है भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करना है? पे करना है। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है तो बैंक अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। समझ पा रहे हो बात को? बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, और इसे पे ऑफ करना है। पे ऑफ नहीं करना होता तो मैं लाइबिलिटी में रहने देता। कितने का? 44,000 का। तो 44,000 का यहाँ डाल दिया। अब ये पे ऑफ कैसे होगा? जब पैसा आएगा ना, अपने आप निकल जाएगा। ऐसा करके, ठीक है। तो ये हमने पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खाली कर दी। एक क्रेडिटर बच गया, कितने का? 160 का। क्रेडिटर पे तो कुछ था नहीं, तो क्या करेंगे? क्रेडिटर्स।
1,60,000 का क्रेडिटर एज इट इज छोड़ देंगे। ये पार्ट आपका पूरा हो चला, पूरी लाइबिलिटी खाली होगी। लैंड पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 10,000 रुपए का। लैंड पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 10,000 रुपए का। लैंड 10,000 का। ठीक है जी। फिर आपके पास बिल्डिंग, बिल्डिंग 2 लाख की है। डिप्रिशिएट करनी है 5%, 10,000 रुपया होगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग 2 लाख की। बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की। माइनस कितना? 10,000। तो कितना हो गया? 1,90,000 हो गया। और ये 1,90,000 लिखने के बाद कहाँ चले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्डिंग, व्हाट अमाउंट यू विल राइट? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 20,000। 5%, 5% यहां से माइनस कर दिया। 10,000। 10,000 यू विल राइट हियर। इसके साथ साथ क्वेश्चन ने क्या बोला? प्लांट भी है 20%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट? प्लांट की वैल्यू कितनी है देखो। प्लांट की वैल्यू 130 है। 130 का 20% कितना होता है? 26,000। यहाँ लिख देंगे प्लांट। प्लांट 26,000 ऐसे लिख देंगे। और चले आएंगे बैलेंस शीट में। लिखेंगे प्लांट 1,30,000 माइनस 26,000। माइनस कितना करेंगे? 26,000। वैल्यू कितनी बचेगी? 1,04,000। ऐसे करके आपका मान, अब ऐसे करके आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ये फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 43,000 की। फर्नीचर 43,000 का एज इट इज दिखेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पर। काम खत्म फर्नीचर का। फर्नीचर निबट गया। ठीक है। और अगर मैं देखूं तो मैंने साथ साथ क्या कर दिया इधर? मैंने साथ साथ यहाँ एक काम और करा था, प्लांट को भी डाल दिया था। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। लीजिए आगे। इन्वेस्टमेंट 3 नंबर एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर फॉर 15,000। भाई इन्वेस्टमेंट तो 12 का था। पहले 3,000 की वैल्यू बढ़ाओ, फिर पार्टनर ले जाए उससे। तो कैसे करना चाहिए इसको? मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ पहले आपको, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है। ऐसे हम ऐसा करेंगे। पहली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट। कितने रुपए से? 3,000 से। टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन 3,000 से। फिर इस इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चला गया? नंबर 3 बी लेके चला गया। तो क्या लिखेंगे? बी इज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 15,000 का और 15,000 का। ऐसे ऐसे चला गया। 15,000 का चला गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अब आप रिवैल्यूएशन में डालेंगे 3,000 और बी के कैपिटल में डाल देंगे 15,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी निल। खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कितने का? 3,000 का। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई राइट 3,000। और इधर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, सॉरी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे इधर। यहाँ लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट्स बी के अकाउंट से 15,000। अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करते हो तो फिर यहाँ क्या लिखते? पहले यहाँ लिखते आप रिवैल्यूएशन 3,000 का और इन्वेस्टमेंट 12,000 का, तब ऐसे लिखते आप। तो नहीं करना, एक ही एंट्री में काम तमाम कर दिया। हमने क्या कर लिया? एंट्री डाल दी ना। इन्वेस्टमेंट अब बुक्स में नहीं दिखेगा, रिवैल्यूएशन में चला गया, बी के कैपिटल अकाउंट से भी चला गया। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट इज खत्म। इन्वेस्टमेंट चला गया, इन्वेस्टमेंट ले लिया यहाँ से, ये निकल गया इन्वेस्टमेंट। स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 130। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे? स्टॉक, सॉरी, स्टॉक लिखेंगे कितने का? 1,30,000 का स्टॉक। 1,30,000 विल राइट स्टॉक। स्टॉक लिख दिया पूरा का पूरा। स्टॉक खत्म। डेटर 139। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के बनाने? 20%। 139 का 20% पता है कितना होता है? 27,800। 27,800। तो क्या लिखेंगे? डेटर्स। डेटर्स था कितने के? 1,39,000 के। 1,39,000 के माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,000 कितने बोले? 800। ऐसे माइनस करो, क्या वैल्यू आती है? 0 0। हाँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे बन गया।
और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ चला जाएगा आपका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,800, ऐसे 27,800, ऐसे ये चला गया। लिख लिया? तेजी से लिखिएगा, थोड़ा टाइम कम है। तो अब हमने ये भी कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और कैसे बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स में क्या थी? और 1,500 और 1,000, इस पे कोई कांच नहीं आएगी, इसके इसके काम खत्म। इस पर कुछ नहीं होने वाला। पूरी खाली हो चुकी है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। कैपिटल कह रहा है 2 लाख की फिक्स हुई है, तो कोई बात नहीं। पहले क्या काम करते हैं हम? रिटायरिंग पार्टनर के साथ। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा। क्या करना है उसको? लोन में ट्रांसफर कर देना है। क्या करते हैं? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में देके तो विदा कर लेते हैं। चलिए पहले इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। क्लोज करिए भाई इसको। हाँ अरे सॉरी, अरे रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो निकालना है। बिल्कुल सही बोलिए, क्लोज करें इसको पहले। इधर देखिए। चलो भाई, रिवैल्यूएशन का लॉस निकालो, कितना आता है? ये वैल्यू कितनी है? 63,800। 63,800, 60,800 रुपये का लॉस। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किसके? तो ए के, बी के और सी के। बांटो जरा, कितना कितना आता है? 240 और 160, ऐसे करके आपने ये अकाउंट में कौन सी रेशो में? 5:3:2 की रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में, ओल्ड, ओल्ड पीएसआर में, ऐसे। ठीक है। अब ये डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस कितना? 400 और 12,160 डैश। ठीक है। चलिए, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ऐसे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ऐसे। और इस जगह में क्या लिखने वाले हैं हम? पहले ये देखो, रिटायरमेंट में थोड़ी कैपिटल एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट में कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। रिटायरमेंट, अरे आने दे। हाँ भाई, हमारे कौन सा घर से जा रहे हैं? डेबिट बैलेंस ही आएगा, देखो तभी तो मैंने बोला। बच्चा जब क्वेश्चन करेगा चकरा जाएगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई। आने दे ना, आने दे। वो तो जब हम एडमिशन करेंगे तब ठीक हो जाएगा। हाँ, तब तब उससे पैसा, तब उससे ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा भाई। अगर ये क्वेश्चन अपने आप में इसका होता, डेथ रिटायरमेंट का होता, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। तो चलिए, वो गड़बड़ इसीलिए हुआ क्योंकि रेशो बदल गई थी। आइए देखिए जरा, टोटल करो भाई फटाफट से, क्या क्या आता है। आई राइट हियर बैलेंस सीडी। करो टोटली कितना है? साइड इज हायर, 30, 40। ये ज्यादा है, कितनी है? 43,160। इसका कुछ नहीं है। 43,160 डैश कुछ नहीं है। इधर करो, करो यार फटाफट से टोटल। 57,500। अच्छा अगला करिए, 57,500। इसका टोटल करो, कितना आता है? ये टोटल 92,500। ये 92,500। अब आप सबसे पहले क्या कर लीजिए? बी को निपटा दीजिए। बी का बैलेंस नहीं बनेगा। बी क्या बनेगा? बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट साइलेंट है। क्वेश्चन कुछ ना बोले, पैसा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना कितना बताओ, कितना आ रहा है? कोई कैलकुलेट करो। 0, 6, 5 और 1, 6 तो 8। 8 और 7, 15। एक कैरी लग गया। 1, 5 और 1, 6, 1, 7, 8, 15, 2, 17, 1, 22,000 अपना आंसर मैच कर लेंगे। अपना आंसर मैच करेंगे तो क्या दिखता है आपको? ये देखिए, 22,760 दिख रहा है। मतलब ये हमारा पार्ट ठीक हो गया। तो चलिए, अब आप देखते हैं क्या करना है। इस तरफ चलते हैं। अब ये जो लोन है, ये वाले लोन को इधर बैलेंस शीट में जाओ जरा। बैलेंस शीट में और क्या लिखो? बीज लोन अकाउंट।
22,760 बोल के छुट्टी। बी का अकाउंट क्लोज हो गया भाई, बी का अकाउंट सेटल, लोन में ट्रांसफर कर दिया, खत्म। अब बच के बाकी पार्ट है, इनका बैलेंस निकाल लो भाई, कितना कितना आता है। व्हाट इज दिस बैलेंस? ये 59,000, 5 4 9 600। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, इसका इस तरफ आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या? बैलेंस सी डी डैश, यहाँ कुछ नहीं है, बी का कुछ नहीं है, 860, ऐसे करके चला गया। ठीक। चलो, अब मैंने बोला था ना एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस बीडी। अब हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट किसका? रिटायरमेंट वाला बैलेंस बीडी। भाई इसका बैलेंस बीडी तो इस तरफ दिखेगा, 8160 का। इसका बैलेंस सीडी इस तरफ दिखेगा, 59,600 का। और ना इसका ना इसका ना इसका, बाकी किसी का कुछ दिख ही नहीं रहा, इसका कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है जी, नहीं दिख रहा, सी सी बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्लू है, क्लू क्या कि कैपिटल फर्म की फिक्स हो गई कितनी, 2 लाख। कौन सी रेशो में? 2:2:1 की रेशो में। ऐसा करना है। तो मैं इससे कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा ऊपर भिजवाता हूँ। चल भाई ऊपर जा थोड़ा सा। चला गया ऊपर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऊपर चला गया, तो इसको ऐसे थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, इस तरह से क्लोज कर लीजिए वैल्यूज को। वही एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट का तरीका, हर बार उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, इसको क्लोज कर लिया था आपने। चलो जी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, न्यू कैपिटल कितनी है हमारे पास? न्यू कैपिटल 2 लाख। इस 2 लाख में कौन कौन पार्टनर है? ए, सी और डी। व्हाट इज द रेशो? 2:2:1। बताओ भाई कितना कितना आया? 80,000 और 80,000 और 40,000। और न्यू कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल न्यू? पुनः था क्वेश्चन में क्या था? फिल राइट, बैलेंस सी डी यहाँ लिखेंगे, 80,000 डैश 80,000 और कितना, 40,000। एवरीबडी इज ओके? नई की भी कैपिटल आ गई, ये नए वाले की कैपिटल है, ये वाली, ये इसकी है, ये इसकी है। नई की कैपिटल भी 40,000 आ गई, तो नए बंदे की कैपिटल क्लियर हो गई हमारी। ठीक है जी, अब लाना ले जाना कर लेंगे, है ना? आओ कैसे करते हैं लाना ले जाना, जरा देखें। ये साइड है 80,000, साइड इज 80,000। कितना है ये? 80,000 है यहाँ पर। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ यहाँ लिखूंगा क्या? बैंक, बैंक क्या होगा, लाएगा। हाउ मच ही विल ब्रिंग? 400 रुपया है। 004, क्या कह जा रहा है लड़का ये? जीरो, 20,400 लाएगा, 20,400 ये लाएगा। ठीक। इसका कुछ नहीं है, इसका टोटल करो भाई। 88,160 कितना है? 88,160, ये पूरा, सॉरी, अरे यार, बैलेंस भी नहीं, हाँ ये तो ठीक था। यहाँ जगह गलत करा ना हमने, ये जगह गलत करी है। कितना था इसका बैलेंस? 88,160। तो भाई ये कितना पैसा लाएगा? सिर्फ 80 ये पूरा लाएगा, 88,160 लाएगा ये तो। ठीक है। इसका टोटल कितना था? इसका टोटल था कितना? 40,000। इसका टोटल कितना? 40,000। अरे कहाँ का प्रीमियम गुडविल? क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल लिखी है। इस क्वेश्चन में कहाँ आपको क्लू गिवन है कि भाई नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, कहाँ लिखा है? या तो हिडन गुडविल की तरह ट्रीटमेंट होता कि भाई अपना पैसा लाएगा बाय कंट्रीब्यूटिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, ऐसा करके, वो भी नहीं लिखा। अनेबल टू ब्रिंग भी नहीं लिखा। नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा, नहीं लाया गुडविल, लाता तो देख लेते। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब आप देख रहे हैं, तो 88 ये भी लाया, ये भी लाया और ये भी लेके आया पैसे, इसका हिसाब कुछ नहीं बनता, ये तो चला गया आपके पास से। ठीक। चले जरा किस पे चलते हैं, बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखने वाले हैं जरा देखिए। इधर लिखेंगे कैपिटल, किसकी? सी कैपिटल दिख रही है आपको यहाँ पर। अब ए की, सी की और डी की कितना कितना कैपिटल दिखी थी? 80, 80 और 40। 80,000, 80,000 और 40,000, ऐसे टोटल कितना हो गया? 2 लाख कैपिटल हो, चलिए।
2 लाख कैपिटल हो, चलिए ठीक है। कुछ है नहीं बताने के लिए, मैं इसका टोटल करता हूँ। व्हाट इज द फाइनल टोटल है, कोई बताए? कितना फाइनल टोटल है भाई? फाइनल टोटल बताओ कितना है। नाइन, 6 कैसे आ गया यार? 0, 6 और 7, 2, 6 2 8 1 9, 9, 3 और 1 4 2, 6,92,760 ये टोटल आया, ठीक। अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास यहाँ पर काम होता है करने के लिए। क्या काम करने के लिए? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में जाइए जरा। पैसा कौन कितना कितना ला रहा है? ए ला रहा है, सी ला रहा है और डी ला रहा है। ए कितना ला रहा है? एज कैपिटल बोल के कितना? 20,400। सी इस कैपिटल अकाउंट बोल के कितना ला रहा है? 88,160। और यहाँ डी इस कैपिटल बोल के कितना ला रहा है? 40,000 ला रहा है, ठीक है जी। अब मैं इसका टोटल करता हूँ। दिस टोटल इज 0, 6, 5, 8। 8 और 10 तो 148, 5। आपको इतना पैसा आया, लेकिन आपके पास ओवरड्राफ्ट भी तो है। 148,560। ये करने के बाद मेरा बैलेंस सीधी कितना बचेगा? 1,04,560। दिस इज माई बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट खत्म करने के बाद। कह रहे थे ना, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन ने कहा था आपसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड ऑफ। सरप्लस फंड कोई बचा तो क्या करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कर चुके हैं हम लोग। पेमेंट क्या, लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब इस तरह से देखें, अब ये 1,04,560 यहाँ चला गया बैंक में। बैंक कितने का? 1,04,560। टोटल करो जरा कितना आता है। व्हाट इज योर फाइनल टोटल? देखो कितना आ रहा है। 0, 6, 7 और 4 3 7 1 8 4 12 1 2 9 1 10 11 14 18 19 9, और ये आएगा 692। डन। दैट्स योर क्वेश्चन। दिखने में भारी सा लग रहा था, बट बहुत ही आसान। सड़क छाप, अंडा छाप, चूजा छाप क्वेश्चन था ये। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो, चलिए। हाँ, मैं भी दिखा देता हूँ, रुक जा। पहले पहले जरा बैलेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। लोन भी आ गया, कैपिटल भी आ गई, बैलेंस बैंक भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गई है। हाँ, लिखा रहेगा। लिखा रहेगा डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? डी की गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय हिम। हाँ, बिल्कुल। नहीं दे रहेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने ना तुम्हें एक क्वेश्चन, मैं एक चीज दिखाऊं तुम्हें जरा। मैंने तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए दिया था, देखो जरा इधर देखो। ए भाई इधर देख, सुनो। मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला था करने के लिए, मुझे ध्यान है। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन दे रहा। ये एडमिशन का क्वेश्चन है। एबीसी थे, सी एडमिटेड पार्टनर है। सी विल ब्रिंग 1 लाख इस कैपिटल 60,000 पर शेयर ऑफ गुडविल। नहीं, ये नहीं था वो। नहीं, मैंने वो अलग से क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। बिल्कुल अलग से क्वेश्चन दिया था मैंने वो। आ, जैसे ये देखो, ये रहा। हाँ, अब ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास। ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ये लिखा हुआ, ये रहा। पैसा नहीं लेके आया, ऐसा है, ऐसा लिखा रहेगा या तो। ठीक है, ये एडमिशन में हम कर चुके हैं। और एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था, एडमिशन का क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। लिखा है, लिखा है साफ साफ। ये दिखता है, लिखा हुआ ऐसा आएगा। जब कुछ बोले नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा? और एक और क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पर। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। उस क्वेश्चन में क्या था, वो पुराना क्वेश्चन था एक। उस पुराने क्वेश्चन में क्या था कि एक आपके पास, आपके क्लास ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। मतलब पहले था, और काफी मुश्किल क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का। उसमें क्या होता था, गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है। नहीं बोला तो नहीं कर रहा ना ट्रीटमेंट।
इस क्वेश्चन को आपने इस ढंग से हैंडल किया। अब ये जो रिटायरमेंट एज की शीट थी ये पूरी हो चली है 5 4 तक। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका सबसे अलग। बाकी क्वेश्चन में तो कैपिटल क्या कर रहा है, ये वाला देखिए। फर्म की कैपिटल एज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायर 35, कैपिटल फिक्स होगी 35 लाख। कैपिटल फिक्स। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करे, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स एक्स 1 लाख, वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर जस्ट टेकिंग इट आउट। अब आप आ जाइए डेथ का क्वेश्चन पे आ जाइए, डेथ के क्वेश्चन पे। जस्ट कम टू द डेथ क्वेश्चन। डेथ के क्वेश्चन पे आ जाइए। ये नहीं तो हमारा वही वाला क्वेश्चन था। हाँ ये रहा। आइए इसको करते हैं पहले। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है किसमें, डेथ में, है ना। एडजस्टमेंट कैपिटल निकाल रहे हैं, रिटायरमेंट में तो सारे दिख लिए। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके अंदर कर रहे हैं, डेथ के अंदर कर रहे हैं। अजय, सलील और रवि पार्टनर थे, 5-3-2 की रेशियो में। अजय की मृत्यु हो गई 20 फरवरी को। बड़ी ऑड डेट है भाई। एंड बैलेंस शीट इस तरह की थी। क्रेडिटर रिजर्व लोन बाय अजय। याद है लोन बाय अजय क्या करते हैं इसका? बोलो हमें कौन सा याद है जी। आओ दिखाता हूँ लोन बाय अजय का क्या करते हैं, ये देखिए। ये देखो ये रहा। याद है, लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। बता रखा है इस नोट्स के अंदर। और एक और चीज बताई थी आपको कि अगर चाहें तो उसे एग्जीक्यूटर के अकाउंट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। इसको उस तरह से ट्रीट करेंगे। चलिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहता है जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू द डीड, डेथ ऑफ अ पार्टनर, executor of the deceased partner will be entitled to balance in capital account, share of profit and loss, reassessment of liabilities and reassess मतलब revaluation of assets and reassessment of liabilities, मशीनरी रिवैल्यूड, फर्नीचर 7,000, प्रोविजन बनाना है। तो हम क्या करते हैं पहले, मशीनरी पे, प्रोविजन पे, और दूसरा क्या चीज थी, मशीनरी पे 2 का ए पार्ट, फर्नीचर पे 2 का बी पार्ट, डेटर्स पे 2 का सी पार्ट। ऐसे हम एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। देख रहे हैं, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए। 2 का ए 2 का बी, और 2 का ए और 2 का बी लिखा हुआ है, दोनों एडजस्टमेंट। ठीक है, वो मैंने 2 का, ये 2 का ए है, ये 2 का बी है, ये 2 का ए ही है, ये भी 2 का ए एडजस्टमेंट है, और ये 2 का बी एडजस्टमेंट है। ऐसे करके ये एडजस्टमेंट, और तो कोई है ही नहीं। और देखिए कोई एडजस्टमेंट मार्क करने के लिए नहीं बोला गया है। फिर थोड़ा और चलते हैं जरा। अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट विल बी पेड लेटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ सलील रवि, कंटिन्यू द बिजनेस, कीपिंग देयर, देखो क्या लिख रहा है, कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेज इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सरप्लस या डेफिसिट जो होगा कहाँ से पूरा करेंगे, करंट अकाउंट से। याद करो एडमिशन, करंट अकाउंट से। ऐसे रिटायरमेंट में हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, हमें बनाना है बैलेंस शीट। उस पे लास्ट में कर लेंगे क्या, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलिए बनाते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट से पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है, देखो जरा, क्या क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है? नहीं, पुरानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी गुडविल है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है? कहाँ है वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल तो नहीं है। वैल्यूड गुडविल होती तो क्या करते, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री भी करते। ओल्ड गुडविल होती तो राइट ऑफ करने की भी एंट्री करते, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। हमने अजय के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दिया, हमने बैलेंस शीट भी बना दी, हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ गया। ठीक है जी। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है आपसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन में है नहीं कहीं पर भी, गुडविल की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है। बस हम यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो है नहीं, तो मैं शुरू करता हूँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। आई स्टार्ट विद दैट। ठीक है, वो गुडविल है नहीं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डाल दीजिए सबसे पहले।
क्या लिखेंगे बैलेंस डालने के लिए, बताइए। बैलेंस बीडी। व्हाट वाज द बैलेंस बीडी हियर? ये 12, 16 और 10, 38,000। 16 एंड 10, 12,000, 16,000 और कितना है? 10,000। ये पार्ट निपट गया। फिर चलते हैं इधर। क्रेडिटर पे कुछ एडजस्टमेंट थी? नहीं थी। क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज बैलेंस शीट में डाल दीजिए। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चले जाएंगे बैलेंस शीट में। राइट, क्रेडिटर्स बताओ, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? क्रेडिटर कितने के दिख रहे थे? 19,000 के। क्रेडिटर 19,000 के। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? बांट देंगे। किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? सी दैट। ओल्ड रेशो कितनी है? 5:3:2 की है। 5:3:2 की रेशो में बांट देंगे। चलिए आइए कैपिटल अकाउंट के अंदर। रिजर्व्स 5:3:2 की रेशो में बांटो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 6,000 और 4,000, ऐसे हो जाएगा। ऐसे चला गया मामला, ठीक है जी। लोन में अजय का बताया था क्या कर रहे हैं? पार्ट क्या कर देना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। कहाँ? बैलेंस शीट में यार। हाँ, क्या करना है? लोन में अजय को राइट ऑफ कर देना है। ओह, देखो भाई, अभी अभी क्वेश्चन की शुरुआत इसी से करी थी मैंने। खुल जाए यार। ये देखो, ये देखो। क्या? कौन बोल रहा है राइट ऑफ करना? क्या होता है राइट ऑफ करना? अरे भाई, पार्टनर ने तुम्हें लोन दे रखा है, उसके कैपिटल में डाल दो और वहीं से हिसाब किताब पूरा कर लो उसका। तो क्या करना है? इसके पार्टनर्स के लोन का, लोन में अजय 7,000। यहाँ, यहाँ लोन बाय अजय, अजय के अकाउंट में 7,000। ऐसे लोन टू अजय होता तो डेबिट में डाल देता। ठीक है जी। खाली हो गया सारा। मशीनरी 41,000। क्या लिखा है मशीनरी में? मशीनरी का क्या करने के लिए बोला है? रिवैल्यूड 45,000। मशीन की वैल्यू कितनी थी? मशीन की वैल्यू थी 41, 6,000 बढ़ जाएगी। है? हाँ तो भाई, मैंने वो भी थोड़ी देर पहले वो भी ऑप्शन भी बता रखा, वो भी होता है। बट डोंट गो फॉर दैट। नॉट अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन। तो क्या करेंगे इसको? क्या चीज थी ये वाली आइटम? फर्नीचर की वैल्यू 47 हो चली है। ठीक है। मशीनरी की 47 हो चली है। तो क्या करना है? यार तुम तो देखो ना, ये देखो कितना बननी है। 45,000 हुआ ना, तो 4,000 बढ़ गया। सॉरी, 4,000 बढ़ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। मशीनरी कितने की करेंगे? मशीनरी 4,000 की, ठीक है जी। और इसके बाद चले जाएंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में। मशीनरी कितने की थी? +4,000। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 45,000 की बन जाएगी वैल्यू, ठीक। इसके बाद क्या बोला? फर्नीचर कितने का करना है? 7,000 का। व्हाट वाज द फर्नीचर की वैल्यू? फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी ये? 6,000 की थी। तो चलिए, फर्नीचर कितने का था? 6,000 प्लस 1,000 करके कितनी वैल्यू बना दी उसकी? 7,000 की। अब रिवैल्यूएशन में जाएंगे। फर्नीचर कितने का कर देंगे? 1,000 रुपये का कर देंगे। खत्म। ये भी खत्म हो गया। स्टॉक 9,000 का कुछ नहीं बोला इस पे? बोला स्टॉक पे कुछ? 9,000 का एज इट इज डाल देंगे। स्टॉक 9,000 का एज इट इज डाल देंगे। स्टॉक भी खत्म हो चला। डेटर पे क्या बोला? प्रोविजन बनाने के लिए डेटर लिखा 15,000 का। क्वेश्चन में क्या लिख पे डाल रहे हैं? रुक जा यार, रुक जा। प्रोविजन कितने का बोला? 10% बोला है, डाल रहा हूँ मैं इसको। ये स्टॉक की वैल्यू 9,000 थी। ओह सॉरी,
ये क्या था? हमें तो बैलेंस शीट में डालना था ना इससे। हाँ। स्टॉक कितने का था? 10,000 का स्टॉक, 10,000 का। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला? डेटर की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर? डेटर की वैल्यू कितनी है? 15,000 कितना बोला है? प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपया। 13,500। ये 1,500 रुपये कहाँ डाल देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हुआ। वैल्यूड 10% बोला, वैल्यू 10%, 10% बोला इधर। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? चलिए, ये चला गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट बाद में करना है। पहले देखें जरा हमारे पास सब बैलेंस बैलेंस शीट में क्या बचा है, देखें जरा। कैश 3,000 रुपए का कैश। कैश 3,000 का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक बात लिखी है कि पेमेंट कैसे करनी है। करंट अकाउंट में बोले डालने की। हाँ, ये रहा करंट अकाउंट के लिए बोला इसने, करंट अकाउंट के लिए। तो हम कैश का बैलेंस एज इट इज रख देंगे, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं। बैलेंस शीट में चले जाएंगे, कैश कितने का लिखेंगे? यहाँ कैश, दैट विल बी राइट, 3,000 का कैश, 3,000 का लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में क्या आइटम बचा है? लास्ट, लॉस। इसे कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कौन से रेशो में? मतलब सॉरी, कैपिटल के रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000 कितना? 5,000। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? और व्हाट वाज द अमाउंट लॉस? तो 5-3 तो नहीं जाएगा। तुमने बोला, उसने नहीं बोला। अरे झूठा व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा। ऐसे करके ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो गलत हो जाए तो दूसरे को पकड़ लो। ऐसे करा, लॉस भी हो चला। पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है, देखिए आप। सब कुछ हो गया। चलो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर? ये साइड ज्यादा है। 5,000 कितना आया? 5,000, 3,500। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसका? अजय, अजय और सलील और, हाँ, रवि। बता भी कितने पार्ट। और ऐसे ऐसे दे- अरे यार, 750 कहाँ? 700 रुपया है। 350, 10 से 350 इंटू टू, 350 इंटू टू, 350 इंटू 5। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। बताओ कितना कितना था? 37, नहीं, 1 और 1,000 700 ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल, अब हम क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उनके कैपिटल बैलेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चलना है। मतलब अब हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट ही करना है और कुछ नहीं करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल जानी है। और सुनो, इसके बारे में क्या बोला गया है? उस अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देना है? अजय के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना है। पेमेंट वेमेंट नहीं करनी है कुछ भी। चलिए क्लोज करते हैं भाई इसको। क्लोज करिए फटाफट से, क्या वैल्यू निकल कर आती है? क्लोज करिए फटाफट से। देखो फिर मजाक शुरू हो गया। 5 मिनट का टेंशन नहीं है। करो टोटल कितना है? 14,700। ये वैल्यू कितनी है? 22। सोलर 6 22, 23,050। बहुत बढ़िया। असर दिख रहा है पेपर खराब होने का। 057। 12 22 और 7 29 और 31 30। ज्यादा हो गया कुछ मामला आज। 23,050। 14,700। बैलेंस
सी डी। अजय का कोई बैलेंस नहीं है, इसका बैलेंस निकालिए, इसका निकालिए, ऐसे ठीक है। और इस बंदे का क्या करेंगे? फॉर दिस पर्सन व्हाट वी हैव टू डू? अजय's लोन अकाउंट, अजय's लोन अकाउंट, अजय's लोन अकाउंट 25,750, ऐसे। ये चला गया लोन में, ये डैश कुछ नहीं है। सॉरी एग्जीक्यूटर में, ये तो मर गया ना, ये मर चुका है। हाँ, अजय's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया पैसा, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है? बैलेंस शीट में भेजना है। तो इसके नीचे, इसके नीचे मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे अजय's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या अमाउंट था? 25,750, 25,750 ट्रांसफर कर दिया। दोबारा कैपिटल में चले जाइए। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। अजय में कुछ नहीं दिखेगा, 20050। इधर कितना दिखेगा? 12,700। इसे टोटल करिए भाई, नया कैपिटल कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, नया कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या गड़बड़ हो गई? नया कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इससे, यहाँ। चलिए लिखते हैं क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब मुझे बताइए, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सलिल। सलिल की एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है? 20,050। याद है जब कुछ नहीं बोलते तो टोटल करा, उसको न्यू रेशो में डाल दिया, प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, कौन दूसरा बंदा है? रवि, विच इज 12,700। टोटल न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 0,572, 32,500। ये न्यू कैपिटल बन गई है, न्यू कैपिटल बन गई। कौन सी रेशो में जानी है? अब देखो जरा इनकी रेशो, देखो जरा यहाँ से, इनमें से कौन चला गया? अजय चला गया, तो क्या रेशो बची आपकी? 3:2 बची। यही न्यू रेशो है, इसी रेशो में डालना। अब क्या हो गया? उसके बाद समझ आना बंद हो गया। ये लीजिए, सलिल और रवि 3:2 में डालिए, जरा बांटो भाई, कितना कितना आता है? कैलकुलेट करो फटाफट से, टाइम कम है। अरे कर रहे हैं, मुझे करके बता कितना आया। 19,650 और 13,900, ये निकला। ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस सीरी हो जाएगा। अजय का कुछ नहीं होने वाला। दिस इज 19,650 और दिस इज 13,100। अब जरा देखते चलिए कि कौन सी साइड ज्यादा है। यहाँ देखिए इस तरफ, ये साइड 20050 है, ये ज्यादा है। 20050 ये ज्यादा है। और ये साइड 13,100 यहाँ, और ये 13,100 यहाँ। ठीक है, चलो। इस तरफ कितना आएगा? इस तरफ डैश 400। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगा? 400। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। और करंट अकाउंट लिखने के बाद, किसका करंट अकाउंट, जरा देखिए जरा, किसका करंट अकाउंट? ये देखिए, अब देखिए, ये किसका करंट अकाउंट है? सलील का। वो किसका करंट अकाउंट है? अजय का। सॉरी, अजय का नहीं, वो रवि का।
अब हम क्या लिखे चलेंगे बैलेंस शीट में, और क्या लिखेंगे? कैपिटल, सॉरी, क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल किसकी? सलील की और रवि की। सलील की कैपिटल कितनी थी बताइए? 19650। 13,100। कितना टोटल आ गया? 32,750। 32,750। लोन हमने डाल ही दिया था इस तरफ, लोन हमने डाल दिया था। ठीक है। अब जरा एक चीज और देखिए, यहाँ ये वाला जो है, ये वाला कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, सलील के नाम के, क्या लिखेंगे इसको? सलील का करंट अकाउंट, 400 रुपये का। और इस तरफ वाले का क्या लिखेंगे? ये वाला रवीज करंट अकाउंट, इस तरफ रवीज करंट अकाउंट कितने का? 400 रुपये का। अब टोटल करिए जरा कितना आता है, टोटल करो जरा कितना आता है? 00, 7 11 7 18 19, 77,900। 77,900। तो ये मैच कर रहे हैं कितना? ये देखो सब, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये 77,900 आ गया, ये आ गया, सारे आ गए आपके पास अमाउंट। सो योर वैल्यू इज 77,900। तो कैपिटल एडजस्टमेंट डेथ में ऐसी होती है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर 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 वो, एक चीज सुनो पहले, मुझे पूरा बोलने दो। अगर वो कहता है मिनिमम बैलेंस कुछ बना के चलना है, तो फिर अवेलेबल बैलेंस भी माइनस करना पड़ता। फिर तो करंट अकाउंट से होता ही ना क्वेश्चन। करंट अकाउंट बोल दिया, तो जो पार्टनर का पैसा था उसे ये हमने डाल दिया। अब इतना होने के बाद जरा एग्जीक्यूटर में चले। डेट क्या लिखेंगे एग्जीक्यूटर में, देखिए जरा। हाँ, 2025 Feb 20। क्या लिखेंगे? जेड्स, कैपिटल जेड नहीं रे, क्या नाम है इसका? अजय। अच्छा, अजय कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे बताइए? 25,750। ठीक है। और हमें कुछ नहीं बोला, हमें बोला जिस दिन इसकी डेथ हो रही है उसी दिन का बना हुआ अकाउंट। और ना मैं इसे एयर एंड करता, रेट के हिसाब से फिर इंटरेस्ट ड्यू अक्रूड करता। कुछ बोला ही नहीं, बोला नहीं, नहीं बोला तो 6% देना बनता है भाई। पार्टनर को पेमेंट जा रहे हो, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट बता, ऐसे 5-6%। लेकिन है नहीं कुछ भी। क्या लिखेंगे? 25,750 और 25,750। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2025 Feb 20 लिखेंगे, Feb 20। उसी दिन का बैलेंस बना देंगे, उसी दिन का बैलेंस। 25,750। डन, योर क्वेश्चन इज डन। सारी वैल्यूज आपके पास निकल कर आ गई हैं। तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लिख लिया पहले। वो भी लास्ट में। ये हो चला, बैलेंस शीट हो चली, कैपिटल अकाउंट हो चला, और रिवेल्युएशन हो गया। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था बुक किया आपका? 34। पेज नंबर कितना था? 39। ऐसे ऐसे करके था ये। दिस क्वेश्चन इज डन। दोबारा से देख लीजिए, ये रिवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, बैलेंस शीट है, और पार्टनर्स का क्या था? एग्जीक्यूटर अकाउंट था। ठीक है। ये होने के बाद, ये होने के बाद चलिए आइए देखें जरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका, सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं इसे बार बार। आइए ये रहा, यहाँ आ जाइए। ये है कंसेप्ट, ये रहा। ठीक है जी। नोट कर लीजिए नमन, पिछले वाला आई थिंक जो आपको सामने बोर्ड पे देखा वो दिख रहा होगा। ये इस पर ना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एक बार तो सीयूटी में क्वेश्चन आ रखा था, ये फॉर्मूला बना के। ये फॉर्मूला मजाक है, मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा मजाक है। अच्छा, हर चीज को लोग फॉर्मूला बना देते हैं और फिर लोग रटते हैं। सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड। मान लो हुआ ये कि कोई पार्टनर मान लो 30 जून को मर गया या उसके रिटायर हो गया। 30 जून से लेकर, आपने जून से लेकर और 31 दिसंबर तक ना तो उसके पैसे को लोन में डाला, ना उसको पेमेंट करी, कुछ बोला ही नहीं।
ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये तो अनपेड रह गया। भाई या तो क्लियरली बोल दो ना कि भाई तेरा पैसा जो है ना लोन में ट्रांसफर कर देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। ऐसा भी नहीं बोला। ठीक है, और ना डीड में कोई प्रोविजन बना रखा है। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर if any partner's amount, if full or part amount of outgoing partner is unpaid, so he will be entitled to interest or share in profits. If it is mutually agreed among partners that interest or share in profit will not be paid, no amount shall be paid. देखिए, या तो उसे इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा जैसा डीड में होगा। अगर एग्रीमेंट कर रखा है कि ना इंटरेस्ट मिलना है ना प्रॉफिट मिलना है, तो वो नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है, अगर एग्रीड है तो मिलेगा, नहीं एग्रीड है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन इफ द पार्टनरशिप treated don't have any agreement as to payment of interest or profit to the share of outgoing partner, deceased partner, as in the case, the executor has a choice to get either of the following as a final settlement. या तो तुम उस पर इंटरेस्ट 6% ले लो, और या ले लो क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट। शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट के लिए फॉर्मूला बनाया, जाने वाले पार्टनर का शेयर अपॉन में कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जाने वाले की शेयर भी और जो बचे हुए पार्टनर उनकी शेयर भी। कौन सी कैपिटल, वो रजिस्टर्ड ओल्ड कैपिटल, डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट ऑफ डेथ तक की सारे एडजस्टमेंट की बात की वो कैपिटल, इनटू जो प्रॉफिट अर्न किया है फॉर्म ने उसके जाने के बाद, वो वाला पार्ट है। देखो कैसे दिखता है यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, समझा के दिखा रहा हूँ, रुक जा पहले। ये रहा क्वेश्चन, इसे समझ में आएगा। लाल बाल पाल जो थे ग्रेट फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। लाला लाजपत राय राय, बाल गंगाधर तिलक जी और विपिन चंद्र पाल, इनकी शॉर्ट फॉर्म बोलते थे लाल बाल पाल, है ना, कभी हिस्ट्री में था, है ना, ऐसा करके। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। और सुनो, उस जमाने में लाल बाल पाल जो ना गरम दल बोला जाते थे, नहीं रिवोल्यूशनरीज थे उस जमाने के ये, ऐसा था। तो अब एग्जांपल बना दिया तो कोई बात नहीं, 4-3-2 के रेशो में था। पाल डाइड ऑन जुलाई 2024, और उसके उस दिन लाल बाल पाल की सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल ये और ये थी। लाल और पाल ने कंटिन्यू कर दिया बिजनेस फॉर 6 मंथ्स विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पॉल, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2024 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो आपसे कहता है कि विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कौन सा एक्सरसाइज होगा। भाई एग्जीक्यूटर क्या करेंगे, किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वही करेंगे। और पहला तरीका, इंटरेस्ट क्या रेट से, 6%। 45,000 का पैसा था उसका, इसको कितने कर दिया 6 मंथ्स के लिए, और उसका कितना 6%, 6 महीने के लिए ना। क्या किया, 45,000 6/12 क्यों किया। अच्छा देखो, ये 45,000 क्या लिखा हुआ है, 45,000 उसकी कैपिटल थी। 45,000 पर क्या, 6%, 6 महीने के लिए कितना बन गया, 1350, ये बन गया। और दूसरा पार्ट क्या किया, दूसरा पार्ट जरा समझना। ये क्या करते, ये 45,000 जो है, ये मेरे पास क्या है, जाने वाले की क्या है, कैपिटल थी। और बाकी तीनों के कैपिटल का टोटल कितना बनता है, जरा ध्यान से देखें। 75, 65, 45, यही तो कर रहा है वो। देख रहा है ये कैसे निकला, 85 था, ये कैसे निकला, 75,000 प्लस इसका 65,000 प्लस 45,000, मतलब कुल मिलाकर इसी रेशो में इसको कर दिया। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जो प्रॉफिट था उस पीरियड का उससे, ऐसे कर दिया। तो ये फॉर्मूला कुछ थोड़ी है, कैपिटल की प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, ये रेशो ये रेशो ये रेशो। हाँ, हाँ जी, क्यों करेंगे 6 मंथ्स के लिए, ये 6 महीने का तो प्रॉफिट है। नहीं लगने का मतलब क्या यार, किताब में लिखा है इसने, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000 का। लगने का मतलब नहीं, क्वेश्चन इज क्लियर, 50,000 कर दिया। व्हाट अमाउंट इज हियर, 12,162। अब मुझे बताइए एग्जीक्यूटर किसको प्रेफर करेगा, विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, ऑप्शन 2 इज एक्सरसाइज। अच्छा मान लो ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट जो है उस पीरियड में उसने लॉस कमाया, मान लो उस पीरियड में फर्म को लॉस हो गया, तब नेगेटिव आएगा। पार्टनर कौन सा शेयर लेगा, तब तो उसको वाले को लेंगे। अंडरस्टूड, तो क्वेश्चन में वो ट्विस्ट भी आ सकता है। इधर ओके विद यू, चलिए आइए देखें जरा आप। तो ये सेक्शन 37 का यूज हुआ, ये 37 का क्वेश्चन, नहीं ये नहीं है।
ये हम कर चुके थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये वाला। ये करिए फटाफट से इसको, इसको करिए जल्दी से, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, ए रुको, इसका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसने कहा पिछला क्वेश्चन जो था वो 20th फेब का था, उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? 20th फेब को मरा और 20th फेब को बैलेंस शीट बन गई, इस बात का इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में तो कब मैंने अभी थोड़ी, जब मैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रहा था क्या बताया था मैंने आपको? क्योंकि 20th फेब की बैलेंस शीट बन रही है, इंटरेस्ट नहीं दे रहे। लेकिन अगर 20th फेब को मरता और 31st मार्च की बैलेंस शीट बनती, तब इंटरेस्ट बना के दिखाता, और तब वो इंटरेस्ट नॉट एक्रूड होता, नॉट ड्यू होता वो। तो डे से करते ना कैलकुलेट, फिर तो डे से करते, है ना? जो भी करना हो वैसा करते। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। दूसरे पास इलस्ट्रेशन थी, और क्या स्क्रीन पर दिख रहा है इसको? ऑनलाइन में बताइए, इज इट विजिबल? बोलो नमन। XYZ पार्टनर थे, वाई रिटायर हो गया, उसका क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख, मतलब 3 लाख फाइनल देना बनता था। लेकिन तभी हमने अचानक उसको एक प्रपोजल दिया, हमें अचानक एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दिख गया 15,000 का। आधा वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट ऑफ 30,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 15,000। बाकी का रिमेनिंग हाफ जो था फर्नीचर, वो वाई को दे दिया 10% डिस्काउंट पे। और जो बचा हुआ 15,000 क्रेडिटर है उसको हम क्या मानेंगे, लाइबिलिटी मान के पे ऑफ करें। 30,000 ना, आधा आधा। अभी करके दिखाऊंगा। बैलेंस वाइज क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय करंट डेट चेक। कैसे करना था ये मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या था, 15,000 का, एक क्या था, 15,000 का फर्नीचर था, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, ये था। ठीक है जी। और यहाँ नीचे था 15, यहाँ नीचे था 30,000 रुपीज का। ये 30,000 का क्या था आपके पास? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, ये इस क्वेश्चन में बोला है। ये देखिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30 30 30 थे दोनों पहले। पेमेंट वेमेंट तो बात की बात है, पहले इनका सेटलमेंट करते हैं आपस में। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में। 50% कितना हो गया, 7,500, ध्यान से देख लेंगे। और ये बैलेंस 50%, ये कितना हो गया, 7,500 हो गया। ये हमारे पास ऐसा आ गया, ये बैलेंस 7,500 आया, ठीक है। ये जो क्रेडिटर थे, ये वाले क्रेडिटर, इनको भी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पर। ये 30,000, ये क्रेडिटर 30,000 के थे, 30,000 के क्या थे, क्रेडिटर्स थे। बेटा तुम्हें आगे तो दूसरे को करने दो ना, बातें ना करो जरा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, इसको दो हिस्सों में बांटा। एक क्रेडिटर जो थे 15,000 के, ये इसके अगेंस्ट क्या कर दिए, सेटल कर दिए, इसके अगेंस्ट सेटल कर दिए। जब तेरा मेरा हिसाब बराबर, इन दोनों की तो हमें एंट्री नहीं करनी। अरे इसका प्रॉफिट कैसे आएगा, ये भी अनरिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड आएगा? अनरिकॉर्डेड को अनरिकॉर्डेड से एडजस्ट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। अब बच गया कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला 15,000 जो है, ठीक है। इस 15,000 वाले को मैं क्या करूंगा, इस 15,000 को क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा मैं इसको, रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है जी बात? और ये जो 7,500 वाला, ये वाला 7,500 वाला, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, -10% डिस्काउंट, जो कि कितना बनता है, 750। वैल्यू कितनी आई, 6,750 पे। ये रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ है ये, रिकॉर्ड हुआ है। और रिकॉर्ड होने के बाद किसके पास चला गया ये, वाई को दे दिया ये। भाई बिना रिकॉर्ड करे मैं वाई को थोड़ी दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 15,000 की क्या करी, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी, और 7,500 को क्या रिकॉर्ड करा मैंने, एसेट्स रिकॉर्ड करा। इस प्रोसेस में क्या होने वाला है देखिए जरा। इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, अब आप देखिए एंट्रीज कैसे बनती है इसकी, देखिए। इसे इनफैक्ट इस तरफ कर लेते हैं, विजिबल रहेगा शायद मुझे, ये देखिए।
इसकी एंट्रीज कैसे बनती है वो देखिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप किसको रिकॉर्ड करते हैं बताइए? पहली एंट्री क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? हाँ, पहली एंट्री बनाता हूं मैं क्या? नंबर वन, अनरिकॉर्डेड। अब तो रिकॉर्डेड ही हो गया वो। क्या बनाया मैंने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने में रिकॉर्ड हो रहा है वो? 6750 में रिकॉर्ड हो रहा है। 6750 में क्या नरेशन बनेगी? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज रिकॉर्डेड। गॉट इट? एक। नंबर दो, फिर ये लायबिलिटी 15,000 वाली क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। 15,000 के, 15,000 के क्या बोलूंगा मैं? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड। ये बन गया। फिर 3 नंबर पे आ जाते हैं। कर लिया? वो कर लिया, वो कर लिया। अब बताओ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का हो गया बताइए? लॉस हो गया। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे? पार्टनर्स कौन कौन थे यहाँ पर? एक्स वाई जेड थे। रेशो क्या थी इनके बीच में? कुछ नहीं थी, तो 1:1:1 कर दीजिए। तो हम लिखेंगे एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या लिख देंगे? रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड। हो गया जी। रिवैल्यूएशन का लॉस एडजस्ट हो गया। अब मुझे बताइए, अब आपके लॉस था कितना? हमने कैसे निकाला लॉस? 15,000 माइनस 6750। लॉस कितने का आया? 82। बांटो आधा आधा, कितना आता है? 1 इक्वल में 2750 इसका, 2750 इसका, 2750 इसका। ठीक है जी। लॉस हो गया। ये तो था बंदे के 3 लाख के बाद की कहानी है ना ये। अब मुझे बताइए, नंबर 3 पर यहां मैं लिख रहा हूं क्या? रुक जाओ, रुक जाओ। अमाउंट पेबल टू वाई, 3 लाख माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 2750। कितना देना बनता है अब? 29, 29। क्या? 19 कैसे? 3 लाख में से 2750 कर रहा हूँ। हुआ है 1 लाख। 297250 देना बनता है। बनता है ना? इसमें से कुछ अमाउंट का क्या दे रहे हैं हम? बोला ना कुछ। क्या दे रहे हैं कुछ? इसमें से क्या दे रहे हैं? फर्नीचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग इसको? 6750 का फर्नीचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फर्नीचर जो हमने रिकॉर्ड करा था वो दे दिया। बाकी का क्या देंगे? बैलेंस चेक से दे रहे हैं, चेक से। बताओ कितने का अमाउंट? 2,90,500। ये हम ऐसा कर देंगे, ये हम उसका चेक दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब आप ये होने के बाद अब मेरी एंट्री नंबर क्या बनती है? एंट्री नंबर 3 4 बनती है। क्या बनती है? वाइज कैपिटल डेबिट। कितने से? 2,97,250। टू फर्नीचर जो हमने रिकॉर्ड कर दिया 6750 का, और टू बैंक चेक 2,90,500। ये आपकी क्वेश्चन की बनती है एंट्री। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ऐसे ये हुआ। ये था क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ वाला क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन। ये था वो। कंफ्यूजन होता है कि 15,000 का, 15,000 के क्रेडिटर, बचे हुए क्रेडिटर का, बचे हुए क्रेडिटर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो हमने रिकॉर्ड करा वो तो 15 ने रिकॉर्ड करा, 6750 रिकॉर्ड किया। 6750 रिकॉर्ड करेंगे, 15 की लायबिलिटी तो लॉस हो जाएगा, लॉस में भी शेयर जाएगा उसका। लॉस का शेयर भी पेयर करेगा वो। फिर वो इसी फर्नीचर को ले जा रहा है तो उसकी फाइनल पेमेंट में से ये कटेगा भी। इसलिए क्वेश्चन इस तरह का बन गया था। ठीक है। तो दिस इज फाइन, इसको बंद करते हैं। और एक अभी क्वेश्चन जो ये वैभव एग्जाम में गलत करके आया है, उसे देख लेते हैं। ये देखिए। अ, नहीं, इसके स्कूल के एग्जाम में आया है। ये रहा क्वेश्चन।
कौन सा चला गया भाई वो? ये रहा। ये देखो, राम और श्याम पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस को 3-2 की रेशियो में बांट रहे थे। उनके बैलेंस में बिल्डिंग शो करती है कितने की, 160 की। मोहन को न्यू पार्टनर बना रहे 1/4 शेयर के लिए। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडर बिल्डिंग, बिल्डिंग है, करंटली है, इज टू भी नहीं बोला है। फर्क बताया था मैंने आपको, रिवॉल्यूशन के टाइम में फर्क बताया था। टू मतलब इज और इज टू का, या टू बी का। इट इज करंटली, करंटली आप जो 160 दिखा रहे हैं, इट इज 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्या है? 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो कैसे करते? 1,60,000 इज 80% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या बन गई? ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख बन गई। नहीं समझ में आता? लेट ओरिजिनल वैल्यू बराबर है एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स का 20/100 इज इक्वल टू कितना है? 160। कितना हो जाएगा? 5। एक्स माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू कितना है? 160। और 5 4/5, एक्स इज इक्वल टू कितना है? 160। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 160 इंटू 5/4, कितना आ गया? 2 लाख। ये अंडर वैल्यूड थी। इसकी वैल्यू बराबर बनाने में क्या हुआ? 40,000 का क्या हो जाएगा? गेन। सी योर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लॉस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, द शेयर ऑफ लॉस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, ये ध्यान से समझना आप। 40,000 का फायदा हुआ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:5। तो नई वैल्यू कितनी बनी? देखो, दो क्वेश्चन तो रूल आउट हो गए, पहला और दूसरा तो रूल आउट हो गया। व्हाट इज आंसर? 2 लाख। और व्हाट इज आंसर? 2 लाख। 40,000 तो क्या दिख रहा है? पूरा गेन दिख रहा है। 40 में श्याम का है ना, श्याम का कितना बनेगा? 2/5, 5 8 16,000। ये रहा आंसर, 16 और 20, 2 लाख। 16 और 2 लाख आंसर है। आपसे ये नहीं बोला फर्म का गेन कितना, आपसे पूछा क्या? श्याम का शेयर कितना है। तो श्याम का शेयर तो गेन में, 40,000 के गेन में 2 बाई क्या करूंगा? 5 करूंगा ना। ठीक है, तो दैट ये वाला गेन इज, दिस इज योर आंसर। इतना अंडा छाप क्वेश्चन था ये। नहीं, तब कुछ नहीं करते, तब हम लिखते 160 इंटू 20/100 करके 160 में जोड़ते, 192 की वैल्यू बनाते, 32,000 का फायदा होता था। 32,000 का फायदा होता, उससे करा था। हाँ। इधर ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरह से हमने आज, ये एडमिशन से रिलेटेड था बच्चे का क्वेश्चन। रिटायरमेंट एज को पूरा किया, रिटायरमेंट एज दोनों पूरे करें। ओके। और आप अगली क्लास में तैयार रहिएगा डिसोल्यूशन के लिए। तो वी आर बाइंडिंग इट अप। हाँ, कह नहीं सकता कुछ। चलिए, दैट्स ऑल।